अनुच्छेद को पढ़कर पाठक द्वारा प्रतिपाद्य विषय तथा गद्यांश में निहित मूल अर्थ को समझना ही बौद्ध शक्ति कहलाता है। यानी ये कॉम्प्रिहेंशन है क्या? बेसिकली मैंने जो आपको बताया कि जब हम किसी गद्यांश को, किसी पंक्ति को पढ़कर उसके अंदर जो रियल में जो चीज कही गई है उस चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? बौद्ध शक्ति कहलाता है। इसके बाद आगे दिया है गद्यांश से संबंधित कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दिए गए गद्यांश का स्तर, उसके विचार, उसकी भाषा, उसकी शैली, ये सारी चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से यानी जो आपका परीक्षा का स्तर होता है उसी पे होता है। यानी अगर वो अपठित है तो आपको ये घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि हमने तो पढ़ाई नहीं है, पता नहीं क्या होगा। यानी वो आपके ही स्टैंडर्ड का होता है, आप ही के स्तर का होता है। दिया गया अवतरण अपठित होता है अर्थात परीक्षार्थी जिसके संदर्भ में वर्णित विषय या उसके लेखक के नाम आदि से औपचारिक रूप से परिचित नहीं है। यानी ये एग्जामिनर को ये बात पहले से ही अंडरस्टूड होती है, यानी उसके दिमाग में ये बात होती है कि आप उसके लेखक को नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो अगर कुछ बात कही गई है और आपको उसके लेखक के बारे में नहीं पता कि वो किसने लिखा है, तो आपको ये घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि अगर हमने नाम नहीं लिखा तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और ना ही इसका कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता कि अगर आप उन पंक्तियों को पहचान लेते हैं और उन पंक्तियों में आप ये जिक्र कर देते हैं कि ये इन्होंने लिखा है, तो उससे आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। ये बात ध्यान रखिए। तो आप मान लो अगर नाम नहीं भी पता होता है तो सीधा लेखक का ही प्रयोग करें कि लेखक ये कहना चाहता है, लेखक ने ऐसा कहा है, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि अवतरण से ही संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे दिए होते हैं तथा प्रत्येक के 4 या 5 विकल्प। अब जैसे आपकी परीक्षा की शैली होगी, 4 प्रश्न पूछ रहा है तो 4, 5 पूछ रहा है तो 5, ठीक है। उत्तर सुझाए गए होते हैं और परीक्षा